अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया और कुछ बेसिक फार्मूलाज यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे न्यू टॉपिक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, और जिसमें हम चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं, मतलब जिस वेरिएबल के थ्रू के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेशन ले रहे होते हैं उसको चेंज करके अनदर वेरिएबल यूज़ करते हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। ये तभी यूज़ होते हैं जब हम डायरेक्टली वही जो हमने सिंपल फार्मूलाज किए थे उससे आपकी इंटीग्रेशन सॉल्व ना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एवेल्यूएट करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है स्क्वायर रूट फाइव एक्स प्लस 7 इंटू डी एक्स के रिस्पेक्ट से आपने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे ना आप पावर यूज़ कर सकते हैं ना कोई और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं टिल जो अभी तक हमने सीखे हैं। और यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, देखें ये आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन है और उसके अंदर एक फंक्शन है 5x प्लस 7 जिसको हम g ऑफ x कह सकते हैं, और ये जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है इसको हम f ऑफ g ऑफ x कह सकते हैं। इस पूरे फंक्शन को स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 7। तो अगर ये जो g ऑफ x है अंदर इसका डेरिवेटिव भी आपके यहाँ पे मौजूद हो तो फिर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हुए ये जो जी ऑफ एक्स है इसको लेट करते हैं किसी और वेरिएबल के इक्वल। जस्ट लाइक ये आपके पास एफ ऑफ जी एक्स आपके पास हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो रहा हो जी ऑफ एक्स का, तो फिर आप क्या यूज़ करते हैं, जी ऑफ एक्स को लेट करते हैं किसी और वेरिएबल के इक्वल, फिर उसका डेरिवेटिव लेते हैं और ये आपने सब्स्टिट्यूशन पुट करनी होती है और इस तरह आपकी इंटीग्रेशन ईजियर हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हुए करते हैं, आपने एफएससी में किया हुआ है, इजी सा टॉपिक है आपके पास। आप देखें आपके पास सिंपल फार्मूला पावर रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर आपने क्या करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक और फार्मूला भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है लेकिन वो हम बाद में फर्दर देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो 5x प्लस 7 को मैंने लेट किया u के इक्वल। अब दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफ्रेंशिएट करना है इसको। यहाँ पे तो du ओवर dx आ जाएगा। यहाँ पे जब आप विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, और 5 आ गया। आपको क्या चाहिए, dx को रिप्लेस करना है। यहाँ पे तो रिप्लेस कर लेंगे u पावर u स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे dx को रिप्लेस करना है, आपको चाहिए dx। अच्छा, ये जो डी यू ओवर डी एक्स है, डी एक्स को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं विच विल डी यू इक्वल्स टू 5 डी एक्स। आपको डी एक्स चाहिए, डी एक्स को रिप्लेस करना है तो ये 5 को दोनों साइड डिवाइड कर लेंगे, आपके पास 1 ओवर 5 डी यू इक्वल्स टू डी एक्स आ जाएगा। अब आप डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं 1 ओवर 5 डी यू के साथ, और 5x प्लस 7 को आप रिप्लेस कर सकते हैं u के साथ। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हुए हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब आपके पास u पावर 1 ओवर 2 है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1 ओवर 2 होती है, और dx की जगह आपके पास आ गया था 1 ओवर 5 du। अब देख लें आपके पास du है, मतलब u के रिस्पेक्ट से आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। ये आपके पास फंक्शन है पावर रूल को। अब यहाँ पे सिंपली आप पावर रूल यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक x पावर n होता था, यहाँ पे u पावर n है। विद रिस्पेक्ट टू u आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे पावर रूल को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, वही पावर में +1, डिनोमिनेटर में भी वही, और सिंप्लीफाई कर लें। और लास्ट में जब आप इंटीग्रेशन फाइंड कर लें तो फिर आपने वो जो u को लेट किया होता है जिस भी फंक्शन के इक्वल, तो वो सब्स्टिट्यूट कर लें यहाँ पे एंड में। ये काम करना अपने लाजमी होता है। और प्लस c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो तो आएगा ही जब तक आप इंडेफिनेट इंटीग्रल्स कर रहे हैं। और नेक्स्ट भी आपके पास इजी है। अच्छा, ये आप फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे काज ऑफ x की इंटीग्रेशन आपके पास होती है साइन x, और सिमिलरली आपके पास काज ऑफ के एक्स, मतलब यहाँ भी कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट इंटू एक्स हो, और फिर उसकी इंटीग्रेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, जैसे काज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है, तो अब यहाँ पे के एक्स्ट्रा है तो अब इंटीग्रेशन में क्या आएगा, के को डिवाइड कर लेंगे। तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, देख लें आप, लेकिन इस फार्मूला से भी हो सकता है। काज ऑफ कोई भी कांस्टेंट टू एक्स हो तो आपने क्या करना है, उस कांस्टेंट को सिंपली डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है, बाकी तो इंटीग्रेशन वही रहेगी। काज की इंटीग्रेशन जो भी होती है साइन एक्स है। सिमिलरली साइन ऑफ के एक्स की आप इंटीग्रेशन लें, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है, माइनस काज एक्स है, तो यहाँ भी कांस्टेंट भी है तो उस कांस्टेंट को सिंपली डिवाइड कर लें। और नेक्स्ट भी आपके पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से
सॉल्व हुआ है। इसको सिंपली नहीं हो सकता, ये जो पावर के अंदर वाला फंक्शन है इसको लेट किया और फिर आपने बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई किया, फिर आपको रिप्लेस करना था एक्स स्क्वायर डी एक्स को, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को अकेला छोड़ के बाकी जो भी आता है उसको आप रिप्लेस कर लें और यहाँ पे कर लिया। अब ये आपके पास u था, u पावर 7 इंटू 1/6 और 1/6 इज़ अ कांस्टेंट और कांस्टेंट को आप बाहर ले लेते हैं। अब ये सिंपल पावर रूल से आपकी इंटीग्रेशन आ गई, तो बाकी वही u आप जो लेट किया था वो यहाँ पे पुट कर लें। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है और इससे अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है। अब ये डिनोमिनेटर में 6 है तो उसको नोमिनेटर में लेके -6 हो गया और अब इसको आपने लेट किया u के इक्वल और इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। अब ये जो एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स है इसको हमने रिप्लेस करना है विद u या डिफरेंशियल ऑफ u, ये जो भी आता है आपके पास। सिंपल सा है मेथड। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है। अच्छा, काज ऑफ क्यूब 5t है तो इसको मैंने आपको बताया था, इसको हम काज ऑफ 5t होल क्यूब भी लिख सकते हैं। अब ये जो होल क्यूब है अंदर ये जो काज ऑफ 5t है इसको आपने लेट करना है u के इक्वल, फिर वही बात दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है। वेरिएबल्स को बहुत ज़रूरी है कि आप याद रखें, विद रिस्पेक्ट टू अब t लिया जा रहा है। अब हमने इसको लेट किया है u के इक्वल और देन ये सिंप्लीफाई हुआ है, देख लें इजी है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है, सारे क्वेश्चंस सॉल्व हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 थ्योरम्स हैं, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी इजी हैं ये रिज़ल्ट्स अगर आपको यूज़ करने आ जाएं। आपके पास फंक्शन है, फंक्शन पावर n है, n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये जो अंदर फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, विदाउट सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे फार्मूला इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए उस फंक्शन की जो भी पावर है सिंपली वही फंक्शन लिखें, उसकी पावर में +1 और डिनोमिनेटर में जस्ट लाइक पावर रूल ऑफ फंक्शन है और फंक्शन की पावर में +1 और डिनोमिनेटर में वही n+1 और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। उस सूरत में जब आपके पास कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर पावर कोई भी है, उसके साथ उसका ये जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड रिज़ल्ट भी बहुत इजी है, मुझे तो बहुत इजी लगता है, ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। विद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जगह मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करती हूँ और ये मुझे इजी लगता है। आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में ये बात याद रखनी है, डिनोमिनेटर में फंक्शन होना चाहिए और नोमिनेटर में आपके पास अगर उसका डेरिवेटिव है तो आप सिंपली लॉग ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, ये जो डिनोमिनेटर फंक्शन है इसका लॉग ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ चूज़ हुआ है। आल्दो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व हो सकते हैं और 5x है। अच्छा, ये पावर है, यहाँ पे पावर यूज़ हो रही है तो आप वो पावर रूल वाला फार्मूला माइंड में रखें। इसकी पावर 1/2 है तो ऊपर जाके नोमिनेटर में जाके -1/2 हो जाएगा। और अब देख लें आपके पास ये फंक्शन है अंदर और इसकी पावर कुछ भी हो, भले नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो, -1/2 पावर को अभी फ़िलहाल आपका कोई कंसर्न नहीं है। इसके अंदर जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आप देखें क्या है, इसका डेरिवेटिव 2x है। यहाँ पे देख लें मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, f(x) x² -3 फॉर एग्जांपल है और इसका डेरिवेटिव 2x है। आपको क्या चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2x, लेकिन आपके पास 5x है। 5 को तो बाहर निकालने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी कांस्टेंट है और 5 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे आपको 2x चाहिए तो कांस्टेंट का कोई मसला ही नहीं है, आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कांस्टेंट ले आ जा सकते हैं। अच्छा, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ पे जो डिवीजन वाला था वो साइड पे लिख लिया 5/2। इससे कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमने बस अपने प्रॉब्लम को की तरफ लेके जाने के लिए हमने ये काम किया है। अब यहाँ पे रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, वही फंक्शन हो उसकी पावर जो भी हो उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या करना है, फंक्शन को लिखना है उसकी पावर में +1 और डिनोमिनेटर में भी वही +1। -1/2 +1 करेंगे तो आपके पास +1/2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 1/2 आ जाएगा। इसको 2 और 2 ये कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास फंक्शन आ गया है। तो सिमिलरली ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर वाला फार्मूला खोलें तो ये आपके पास 1 की इक्वल होती है आइडेंटिटी और 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x आ गई और सिमिलरली sin of 2x यही फार्मूला यूज़ करते हुए आपके पास आ गया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे भी वही वाला डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट पावर रूल यूज़ होगा। 10x है और 10x का डेरिवेटिव आपके पास सेकंड स्क्वायर x होता है और 10x की पावर यहाँ पे आप कंसिडर कर लें 1 है,
1 है इसकी पावर और अंदर आपके पास 10x है, उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इस फंक्शन की पावर में +1 करें और डिनोमिनेटर में भी वही n+1 करें, विच इज़ 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे भी 1 + 1 = 2। सिमिलरली ax की इंटीग्रेशन अच्छा ex ही रहती है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ex के साथ यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो तो वही फार्मूला आपने यूज़ करना है कि ये कांस्टेंट को डिवाइड भी करना है इंटीग्रेशन में, बाकी ये ऊपर डिनोमिनेटर में ऐसे ही आएगा। तो ये प्रैक्टिकली एग्जांपल भी है, इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये log वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अच्छा, सेकेंड एक्स की आपने इंटीग्रेशन लेनी है, तो ये कुछ स्पेशल हैं इंटीग्रेशन है, इनके फार्मूलाज आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं आगे लेंथी क्वेश्चंस में। सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन करनी है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड एक्स प्लस 10x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड एक्स 10x आ गया। अच्छा, डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो आप log वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड एक्स की का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, सेकेंड एक्स 10x और 10x का डेरिवेटिव आपके पास सेकेंड स्क्वायर एक्स आ गया। यहाँ पे मैंने सेपरेटली किया हुआ है, सेकेंड एक्स प्लस 10x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये देख लें डिनोमिनेटर में वही है। तो अब आप क्या करते होते हैं, log ऑफ दैट डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका लेते हैं log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x, बस इसकी सिंपल इंटीग्रेशन आ गई है, साथ में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और सिमिलरली आपके पास को सेकेंड एक्स है। अच्छा, को सेकेंड एक्स है तो आपने क्या करना है, ये आप याद रख लें, को सेकेंड एक्स है तो आपने को सेकेंड प्लस कॉट एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और सेकेंड है तो सेकेंड और 10 के साथ। अच्छा, यहाँ पे को सेकेंड एक्स प्लस कॉट एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, लेकिन आपके पास को सेकेंड का डेरिवेटिव तो कुछ और है और कॉट का भी डेरिवेटिव कुछ और है, मतलब नेगेटिव साइन के साथ है। तो फिर आप क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को ईजियर बनाने के लिए -1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। एक -1 तो इधर अंदर चला जाएगा और एक -1 वही बाहर रह जाएगा। अब को सेकेंड एक्स प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव ये आपके पास आ गया है, वही बाय यूजिंग दैट फार्मूला थ्योरम आप यूज़ करते हुए इसको log ऑफ दैट फंक्शन लिख लेंगे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा। अब अच्छा, log की प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने कोफिशिएंट को एज ए पावर लेता है, ये इसकी पावर आ जाएगी -1, यहाँ पे पावर आ गई तो -1 नेगेटिव पावर है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाके हम इसको पॉजिटिव पावर कर देते हैं, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया है। तो को सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके पास फार्मूला आ गया log ऑफ 1 ओवर को सेकेंड एक्स प्लस कॉट एक्स। तो इजी है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इजी है। फिर आपको अगर वो मुश्किल लगता है, अगर मेंशन नहीं है कि आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करें, तो आप ये फार्मूलाज भी यूज़ करके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिस करें। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।